कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़ के अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कैसे? वो कहने लगा, इस बात का जिक्र अपनी मालकन से मत करना, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें 500 रियाल दिए हैं कुछ देर। तो मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने इस बात में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन ना जाने क्यों इस रात में बड़ी बेचैन सी रही थी। एक तो मालिक का मुझे 500 रियाल देना और दूसरा इस बात का बेगम साहिबा से छुपाने का कहना, ये दोनों बातें ही मेरे ज़हन को उलझाने लगी थीं। फिर मैंने कहा कि शायद बेगम साहिबा ज़रा सख्त मजाज है, इसलिए अरबी मालिक को मना करती होगी पैसे देने से। चलो अगर उसने दे दिए तो कोई बात नहीं। मैंने वो पैसे संभाल के रख लिए। लेकिन मेरी हैरत की अंतहा इस वक्त नहीं रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 1000 रियाल दिए थे। इस बार तो मेरा दिल शक व शबहात आने लगे थे। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? मैंने वह 1000 रियाल इस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं? मैंने फटाफट से अपनी चादर को दुरुस्त किया था क्योंकि वो मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं। इसलिए मैंने कहा, वो मेरी ड्यूटी है और उसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ बाहर। हाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसा नहीं लिया और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज जब मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बच्चों के पास ही था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप? आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में फिक्रमंदी भी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबराकर घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 12 बज रहे थे और मैं इसी वक्त आती थी। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वो मुझे कहने लगा कि इसी चीज़ के आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज्यादा रखा करें। देखिए, सुबह से उनको बुखार है, उनकी माँ को तो उनकी परवाह नहीं है, इसीलिए मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छी से अच्छी केयर हो सके। इसलिए जैसे ही वो बच्चा मेरी गोद में आया वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया तो वो तप रहा था। मैंने उसके माथे को चूमा। मैंने कहा कि आपको मेरा इंतजार करने के बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। देखें तो सही, बच्चे को कितना तेज बुखार है। मेरी बात सुनकर इसने अपने माथे पर हाथ मारा था। कह रहा, मेरी अक्ल काम नहीं कर रही थी, वाक़ा ही मुझे तो इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। फिर मालिक ने सुई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझे कहने लगा, तो दोस्तों, अगर इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस कहानी का अगला पार्ट आसानी से मिल सके।